नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 क्वेश्चंस। तो आइए देखिए वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। चलिए आज देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15। A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 2:1। 2:1 में ये प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। डी इज एडमिटेड, डी का एडमिशन हुआ एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। 1/6 शेयर के लिए आ गया कौन? डी। सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। देखिए लैंग्वेज थोड़ी चेंज है, कहता है सी जो है वो क्या करेगा? अपने ओरिजिनल शेयर को रिटेन करेगा, मतलब वो अपने पुराने शेयर को ही रखेगा। ओके, आगे कहता है कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दोनों रेशियो निकालने हैं, नया रेशियो भी एंड सैक्रिफाइस रेशियो भी। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे इस क्वेश्चन में लिखा था ओल्ड रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी इज 2:1। सी जो है वो रिटेन करेगा अपना ओरिजिनल शेयर यानी 1/5, जबकि डी जो आया है वो 1/6 शेयर के लिए आया है। तो हम अपने क्वेश्चंस को कैसे स्टार्ट करते हैं? लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म इक्वल टू 1। हम फर्म के प्रॉफिट को लेट करते हैं कितना? 1। ओके, अब डी का शेयर है, डी का शेयर बताया गया भाई 1/6 और सी भी तो कह रहा है कि वो भी अपना ओरिजिनल शेयर ही रिटेन करेगा। ओके, अगर टोटल फर्म का शेयर 1 है और इन दोनों का शेयर फिक्स है तो बचा हुआ कितना है देख लेते हैं। रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी। टोटल शेयर है 1, इसमें से डी का फिक्स है 1/6, सी का भी फिक्स है 1/5। इसका मतलब रिमेनिंग कितना बचा? इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पर आएगा नीचे 30, यहां होगा 30 - 5 - 6। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 19/30। ये बचा किसके लिए? ए के लिए और बी के लिए। तो अब ए का शेयर निकाल लेते हैं। ए का नया शेयर, ए को मिलेगा इसी 19/30 में से कितना? 2/4। हम 2/4 क्यों बोल रहे हैं इसमें? क्योंकि सिंपल सी बात है कि इसका शेयर तो पहले ही क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो बचा किसका? ए और बी का। वो कितना बचा? 2:2। तो हमने इसलिए यहां पर क्या लिखा? 2/4। तो इसको मिलेगा कितना? 38/34 और सेम ही होगा किसके लिए? बी के लिए। बी का नया शेयर, उसको भी 19/30 में से सेम ही मिलेगा 2/4। तो इसका भी आया 30/120। ओके, अभी हमारा जो सी था, सी का भी नया शेयर देख लेते हैं। उसका तो फिक्स था, उसने तो पुराना शेयर ही रिटेन कर लिया था। कितना था उसका? 1/5। तो सभी के डिनोमिनेटर में है 120, इसके डिनोमिनेटर में 5 ही आ रहा है। इक्वल कैसे बनाएंगे? 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 से डिवाइड। तो यहां आ जाएगा 24/120। ऐसे ही डी का भी नया शेयर निकाल लेते हैं। डी का नया शेयर वो भी कितना है? दिया हुआ है 1/6। अब सबके बटे में आ रहा है 120। इसके डिवाइड में 120 लाने के लिए क्या करेंगे? इसके डिवाइड में 120 लाने के लिए हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 20 से। तो कितना आ जाएगा? 20/120।
20। ओके, तो अब आप देख लेते हैं हमारा इनका नया रेशो क्या आ जाएगा। न्यू रेशो ऑफ किस किस का, ए बी सी एंड डी, सबका डिनोमिनेटर सेम है, बेस सेम है। सो क्या ले लेंगे, 38 रेशो 38 रेशो 24 रेशो 20। अब आप इसको चाहें तो आप इसको और छोटा भी कर सकते हैं। इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए भाई, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा कितना, 19, 12 एंड 10। ये आ गया हमारा आंसर किस चीज का, न्यू रेशो का। अब हमें क्या निकालना है, साथ ही साथ अब हमें इसमें निकालना है सैक्रिफाइस शेयर। सैक्रिफाइस शेयर कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइस शेयर का क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है भाई ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो इसको कैसे निकाला जाएगा, क्या हमारे पास ओल्ड शेयर है, यस ये रहे। क्या हमारे पास नए शेयर हैं, यस कहां पर हैं, ये रहे 19, 12 एंड 10। तो चलिए अब निकालेंगे क्या, सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस शेयर देखते हैं पहले किसका निकाला जाए, सैक्रिफाइस शेयर ऑफ ए के पास पहले था 2/5 और अभी कितना है 19/60। 19/60 कैसे हुआ भाई, जोड़ लो, 19 19 38, 12 50 और 10 60। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा देख लेते हैं। ये हुआ जी 60, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 माइनस 19। ये आया जी 5/60। ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं किसके लिए, बी के लिए। बी के लिए कैसे होगा, सेम 2/5 माइनस 19/60। तो ये आया 24 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 60। कितना हुआ, ये भी सेम आया भाई 5/60। सो इन दोनों का सैक्रिफाइस रेशो भी आ गया है सेम। सैक्रिफाइस रेशो ऑफ ए एंड बी 5/5 बेसिस इक्वल, हम इसको 1/1 भी लिख सकते हैं। हमने सी का क्यों नहीं निकाला, अरे लिखा तो था, सी ने पुराना ही शेयर लिया है तो पुराना 1/5 माइनस नया 1/5 सेम ही है उसका, तो रिटेन उसने पुराना ही किया है, तो उसको ना तो कोई गेन हुआ ना उसने सैक्रिफाइस किया। तो इन दोनों का हमने सैक्रिफाइस भी निकाल दिया और नया रेशो भी निकाल दिया। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम ऐसे उल्टे सीधे वे में क्यों कर रहे हैं, पहले कोई फिर कोई, ताकि सिंपल लॉजिक से हम क्वेश्चंस को समझ सकें, एक जैसे क्वेश्चंस को एक साथ कर सकें और हमें समझने में कोई प्रॉब्लम भी ना आए। चलिए इसको करते हैं। अब रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 7/3। रवि और मुकेश 7/3 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। इन्होंने एडमिट किया किसको, अशोक को, कितने शेयर के लिए, 3/7 शेयर के लिए इन द फॉर्म विच ही टेक्स। वो उसने किससे लिया है, 2/7 तो लिया है रवि से और मुकेश से लिया है कितना, 1/7। ओहो, इस क्वेश्चन में तो ये बता रहा है कि अशोक ने रवि से कितना ले लिया और मुकेश से कितना ले लिया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में बता रहा है कि रवि और मुकेश ने अशोक के लिए कितना सैक्रिफाइस किया है। यानी क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सैक्रिफाइस शेयर, और क्या गिवन है, ओल्ड शेयर।
So now we have to calculate new profit sharing ratio. कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है, रवि एंड मुकेश का ओल्ड रेशियो है 7:3। नया पार्टनर आया अशोक, वो कितने शेयर के लिए आया, 3/7। तो रवि ने अशोक के लिए कितना सेक्रीफाइस किया, 2/7, और मुकेश ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/7। भाई बच्चों, हम लोगों ने सेक्रीफाइस रेशो का फार्मूला सीखा था। सेक्रीफाइस रेशो का फार्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, तो इस बार क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है। तो क्या कैलकुलेट करना है हमें, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो का फार्मूला बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा न्यू का, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। दोनों हमें गिवन हैं। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लेते हैं। क्या नाम है पहले का, रवि। हमें निकालना है रवि का नया शेयर, रवि का नया शेयर। ओल्ड क्या है इसका, 7/10 माइनस इसका सेक्रीफाइस दिया हुआ है कितना, 2/7। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 70, ये आ जाएगा 49 माइनस 20, दैट मीन्स 29/70। और दूसरे का देख लेते हैं, दूसरे का नाम है मुकेश का नया शेयर। कौन सा शेयर, नया। कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। इसका सेक्रीफाइस कितना है, 1/7। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 70, 21 माइनस 10, दैट मीन्स 11/70। सो सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ रवि एंड मुकेश, ये आ गया जी 29:11। ये तो बड़ा इजी था। ओके, चलिए एक और ऐसा ही इजी क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी इजी ही है। A and B are partners sharing profit and losses in the proportion of 7:5. Okay, इनका ओल्ड रेशियो है 7:5। They agree to admit C, इन्होंने C को एडमिट करना है, जो कि इनका मैनेजर है। पार्टनरशिप में उसको लेके आ रहे हैं 1/6 शेयर के लिए। He takes this share, उसने ये शेयर लिया है 1/24 फ्रॉम A। उसने किससे लिया ये शेयर, 1/24 उसने लिया किससे, A से। और 1/8 उसने लिया है किससे, B से। ओके, इसका मतलब इस बार भी क्वेश्चन में बता रहा है कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया है, बट दोनों का बेस इक्वल नहीं है। पिछले क्वेश्चन में दोनों का बेस इक्वल था, लिखा था ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि, 1/7 फ्रॉम मुकेश, बेस इक्वल था। बट यहां पर क्या किया हुआ है, यहां पर लिखा है ही टेक्स दिस शेयर 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। तो बेस पहले इक्वल करना पड़ेगा, उसके बाद निकालेंगे क्या, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन में हमें दिया गया ओल्ड रेशियो ए और बी का 7:5। सी आया 1/6 शेयर के लिए। सी ने लिया है ए से 1/24 और बी से लिया है 1/8। इसके बेस में 24 है और इसका 8, तो बेस इक्वल कैसे करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे। सो कितना आ जाएगा, 3/24। ओके, अब हमारे पास क्या है, ओल्ड रेशियो भी है और हमारे पास इनका सैक्रिफाइस शेयर भी है। ओके, तो सेम फार्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में अभी लगाया था, वैसे ही हम इसको भी करेंगे। कैसे करेंगे, लिखेंगे न्यू शेयर, किसका, न्यू शेयर ऑफ ए। कैसे निकालेंगे, पुराना है कितना 7/12 माइनस नया कितना है 1/24, बेस
एलसीएम ले लेंगे 24, ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 7 दूनी 14 माइनस 1, इसका मतलब कितना हुआ 13/24। ओके, अब निकालते हैं ऐसे ही बी का पुराना शेयर है 5/12 माइनस माइनस सेक्रीफाइस कितना है 3/24। तो बेस में एलसीएम आ गया 24, 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10 माइनस 3 यानी 10 - 3, तो इतना ये हुआ भाई 7/24। दोनों का नया रेशियो निकल गया, नया शेयर निकल गया। अब सी का देख लेते हैं। सी का तो 1/6 है भाई, तो सबका बेस 24 है, इसके बेस में 24 लाने के लिए क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 4/24 इसका शेयर आ गया। हम ऐसे भी देख सकते थे कि उसने ए ने इसके लिए सेक्रीफाइस किया 1/24। देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई सी के लिए 1/24 तो ए ने दिया, प्लस बी ने कितना दिया 3/24, तो तब भी आ जाता हमारा कितना 4/24। कैसे भी कर सकते हैं आप इसको, ऐसे भी और ऐसे भी। ओके, तो अब हम लिख देते हैं यहाँ क्या अपना नया रेशियो। सो न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, तो ये आ गया भाई कितना 13/7/4, 13/7/4। ओके गाइज, होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।